दिनचर्या का चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमने इससे पहले वाले में गंडूस धारण और उसके लाभ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे मुख नेत्र प्रक्षालन कि हमें प्रक्षालन कैसे करना है मुख और नेत्र का। पानी को उबालो, ठंडा करो और ठंडा करके हमें अपने आंखों को, मुंह को धोना चाहिए। कच्चे तालाब, नदी आदि का जल बहुधा बहुत से रोग जंतुओं से परिपूर्ण रहता है जी। इसलिए कहा गया है कि हमें पानी को उबाल के ठंडा करके जब हमें उसे यूज करना चाहिए। और ये जंतु मुख और दांतों की जड़ में जमकर बैठ जाते हैं, जिससे हमें भयानक रोग होता है। तो हमें इस तरह के पानी से अपने मुंह हाथों को धोना नहीं चाहिए। अपने जो है जब हम उबले हुए पानी से ठंडा करके अपने चेहरे को धोएंगे, आंखों को धोएंगे, तो क्या होगा, इससे मेरा सौंदर्य बढ़ेगा, मेरा सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होगा। दांत और जीभ को साफ करके जमा हुआ जो कफ है वो भी निकाल डालना चाहिए, फिर कुल्ला करें उसके बाद में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शीतल जल, जो ठंडा जल से मुख नेत्रों को धोएं। ऐसा करने से मेरी पीलिका, मुख शोष, पीड़िका, व्यंग, रक्तपित्त, कृत रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। तो हमें इसे समझना होगा, यह है हमारा मुख नेत्र प्रक्षालन। और हमें नेक्स्ट पॉइंट में हमें समय समय पर मालिश भी करनी चाहिए। अपने शरीर की सही ढंग से मालिश करनी चाहिए, जिससे मेरे शरीर में ताकत बने, जिससे मेरी मसल्स मजबूत बने। मालिश से ही हम इस सब काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब चाहे वो शरीर की मालिश हो, सिर की मालिश हो, कान में तेल डालना हो, तो ये सब, और गर्दन की मालिश है, तो हमें अब जैसे विंटर आ रही है, सर्दी आ रही है, तो हमें मालिशों का भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना जरूरी हमारे जीवन में भोजन है, उतना ही जरूरी हमारे जीवन में आज के समय में योगा है जी, व्यायाम है। कोई ना कोई एक्सरसाइज हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके बाद में व्यायाम के लाभ, व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं, अनुकूल व्यायाम के लक्षण, हमें वो ये अभ्यास करने चाहिए जो हमारे अनुकूल हो। अधिक व्यायाम से हानि भी हो जाती है। जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो एक्सरसाइज हम कर ही नहीं सकते, हमें उन चीजों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो सभी कर सकते हैं, कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो किसी योगाचार्य, किसी गुरुजन के सानिध्य में रह के हमें करने चाहिए। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो हमें कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है। क्यों उन अभ्यासों को भी बच्चों को ही सिखाया जा सकता है, वो भी किसी निपुण योग शिक्षक के सानिध्य में रहकर वो सीख पाएगा उस चीज को। और नेक्स्ट है व्यायाम के अयोग्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यायाम के योग्य नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशानियां फेस कर रहे हैं। तो हमें इस बात का भी चयन करना होगा कि क्या चीज हमें करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और कुछ लोग ऐसे डिस्टर्ब होते हैं फिजिकली, वो आसन करने में असक्षम है, तो वो अपना टहल कर भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। टहलना भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, टहलना भी। और टहलना भी एक तरीके से टहलना होता है, कमर गर्दन सीधी और हाथ भी बिल्कुल अपनी मूवमेंट में रहना, लेफ्ट राइट करते हुए एक सिपाही की तरह हमें घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए। फिर है आगे नेक्स्ट पॉइंट, छोर कर्म। छोर कर्म होता है कि हमें समय समय पर अपने बालों को, नाखून को, ये हमें कटवाते रहना चाहिए। ये हमारा छोर कर्म कहलाता है जी। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मुख की क्रांति के लिए, मुख पे ओज तेज कैसे बढ़े, हमें आंवले का क्वाथ यूज करना चाहिए अपने चेहरे के लिए। और अब लास्ट में बात आती है स्नान की।
स्नान की विधि हमेशा हमें जब भी पानी डालें पहले सिर पर डालना चाहिए, क्योंकि सिर पर डालेंगे तो जो ऊपर की गर्मी है सारी नीचे पैर की तरफ आएगी। अगर हम पैर पहले धोने लग जाते हैं तो जो पैरों की नीचे की सारी गर्मी है वो सिर की तरफ जाएगी। तो ध्यान रहे, हमें सिर से ही अपने नहाने की शुरुआत करना चाहिए। और अगर हमें बुखार है, जुकाम है, कोई समस्या है तो हमें नहाने से थोड़ा सा बचना भी चाहिए। उसमें आप गुनगुना पानी, गर्म पानी का यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सुविधा को देखेंगे कि ये मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि सभी सबका अपना अपना शरीर है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इस क्षमता का चयन आप खुद करेंगे कि मैं क्या चीज मेरे लिए अनुकूल है और क्या चीज मेरे लिए प्रतिकूल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शरीर मार्जन। शरीर मार्जन का मतलब होता है कि जो बच्चे नहाने में असक्षम है, कोई परेशानी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड समस्या आई हुई है उसके सामने, तो गीला कपड़ा लेके, गीला तौलिया लेकर अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं। ये भी एक अपना नहाने का बहुत अच्छा तरीका है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगर कहूं तो अधिक गर्म पानी से स्नान कभी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा मेरे शरीर की हानि होती है, क्षय होता है। तो ये था मेरा दिनचर्या पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको चारों वीडियो बहुत पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी और आप अपने जीवन में इन्हें उतारिए। अगर स्वस्थ जीवन जीना है, दवाइयों से बचना है, डॉक्टर से बचना है, पैसे बचाने हैं, तो आप इन्हें फॉलो करिए। थैंक यू।